श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक श्री गणेश लीला अध्याय का शेष अंश। सिंदूर का शिव से युद्ध। इस प्रकार कटुतिक्त कहकर दर्पोन दर्पोन्मत्त सिंदूर त्रिपुरारी से बाहु युद्ध के लिए आगे बढ़ा। अत्यंत कुपित वृषध्वज भी असुर से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत थे ही। उसी समय माता पार्वती ने मन ही मन मयूरेश का चिंतन किया। तत्क्षण कोटि सूर्य संप्रभ देव देव मयूरेश ब्राह्मण के वेश में सिंदूर एवं शंकर के बीच प्रकट हो गए। वे अत्यंत सुंदर एवं वस्त्राभूषण भूषित थे। उन्होंने अपने तीक्ष्णतम तेजस्वी परशु से असुर को पीछे हटाकर अत्यंत मधुर वाणी में कहा, माता गिरिजा को तुम मेरे पास छोड़ दो, फिर शिव के साथ युद्ध करो। युद्ध में जिसकी विजय होगी पार्वती उसी की होंगी, अन्यथा नहीं। ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश के वचन सुनकर सिंदूर संतुष्ट हुआ। उसने माता पार्वती को मयूरेश के पास चले जाने दिया और फिर युद्ध आरंभ किया। वर प्राप्त असुर बालक था और देवेश पराक्रमी और युद्धपटु थे। क्रोध से उन दोनों के नेत्र लाल थे। जब असुर भगवान शिव को अपने भुजपाश में लेना चाहता था तब मयूरेश अदृश्य रूप से उसके विशाल वक्ष पर अपने तीव्रतम परशु से प्रहार कर देते। वह छटपटा उठता। इस प्रकार अनेक बार परशु के आघात से सिंदूर की शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई। असुर के शिथिल होते ही मदानंतक ने उस पर अपने कठोर त्रिशूल का प्रहार किया। आहत असुर गिर पड़ा। तब ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश ने उससे कहा, त्रिलोक का विनाश करने वाले शिव को तुम युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। इस कारण माता पार्वती को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, अन्यथा कालखंड तुम्हें ही समाप्त कर देंगे। कालखंड तुम्हें ही समाप्त कर देंगे। विवश हो सिंदूर ने पार्वती की आशा छोड़ दी और वह पृथ्वी के लिए प्रस्थित हुआ। शंकर विजयी हुए। तब माता पार्वती ने ब्राह्मण से कहा, मुनिवर, पातकी असुर के करों से मुझे मुक्ति दिलाने वाले आप कौन हैं? आप कृपा पूर्वक मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराइए। आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। मुनिनाथ, मैं प्राण देकर भी आपकी कृपा का प्रतिदान देने में समर्थ नहीं हूँ। माता, मैंने कुछ नहीं किया, ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश ने उत्तर दिया। भगवान शंकर ने ही असुर को पराजित कर आपको मुक्त कराया है। मयूरेश अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। अत्यंत सुंदर 10 भुजाएं, मस्तक पर विद्युत छटा बिखेरता मणिमय मुकुट, ललाट पर कस्तूरी तिलक, कानों में झिलमिलाते कुंडल, सुंदर गोल कपोल, शूक चंचू तुल्य नासिका, वक्ष पर अद्भुत मणियों एवं रत्नों से निर्मित दिव्य माला सुशोभित थी। वे माता की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मयूरेश को देखकर माता परमानंद में मग्न हो गई। उन्होंने अपना मस्तक मयूरेश के चरणों में रखा ही था कि उन्होंने उन्हें तुरंत उठाकर कहा, माता, त्रेता में मैंने आपको पुनः दर्शन देने के लिए कहा था, अतएव अब पुनः मैं इस द्वापर में भी आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय गजानन मेरा नाम विख्यात होगा और मैं इस दुर्दांत सिंदूरासुर का वध कर धरती का बोझ उतार दूंगा। मयूरेश्वर अदृश्य हो गए। स्नेहमयी माता पार्वती उनका वियोग न सह सकी, तत्क्षण मूर्छित हो गई। प्रिय, तुम अपने मन को शांत करो, मयूरेश को अपने हृदय में देखो। उन देव देव विनायक की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। वे अपना कथन
चरितार्थ करते ही हैं। इस प्रकार भगवान शंकर ने माता पार्वती को आश्वस्त किया और उनके साथ वृषभारूढ़ हो तीव्र गति से कैलाश के लिए चल पड़े। सिंदूरासुर की विजय। ब्रह्मदेव को पराजित करने वाले वर मदोन्मत्त मूढ़ सिंदूर ने मृत्य धाम में पहुंचकर आसुरी गर्जना की। उसके गर्जन से विशाल भूधर हिल उठे, वृक्ष समूल उखड़कर पृथ्वी पर गिरने लगे, भयाक्रांत पक्षी आकाश में उड़ गए और सिंहादि वन्य पशु व्याकुल होकर अरण्य में इधर उधर भागने लगे। दुष्ट सिंदूर की शक्ति देखकर उसके समीप अनेक उद्दंड आसुरी प्रकृति के मनुष्य एकत्र हो गए। सिंदूर के साथ उनकी निरंकुश दानवी प्रवृत्तियां तुष्ट होती जा रही थी। इस कारण वे सभी शक्तिशाली सिंदूर का सम्मान तो करते ही थे, उसकी रुचि और इच्छा की पूर्ति के हेतु मर मिटने के लिए भी तैयार रहते थे। इस प्रकार सिंदूर की शक्ति उत्तर बढ़ती गई। थोड़े ही समय में उसके अधीन अत्यंत निष्ठुर क्रूर कर्मा हिंसक असुरों की विशाल सेना एकत्र हो गई। पितामह का अमोघ वर, अमित शक्ति, अरुणावस्था, तामसिक प्रवृत्तियों का अहिर्निश प्रभाव, विशाल वाहिनी और सर्वोपरि बुद्धिहीन था। ऐसी स्थिति में ब्रह्मपुत्र सिंदूर का नियंत्रण कैसे संभव था? उद्दंड एवं निरंकुश शक्तिशाली सिंदूर ने राजाओं पर आक्रमण किया। उसने अत्यंत निर्दयता पूर्वक कितने ही नरेशों को चीर कर उनके दो टुकड़े कर दिए और कितने राजाओं को आकाश में फेंक दिया। उसके सम्मुख जो प्रजापालक राजा युद्ध करने आए, वे सब स्वर्गवासी हुए। कुछ नरपालों ने उसकी शरण ग्रहण कर ली, किंतु स्वाभिमानी नरेश अपना राज्य छोड़ अरण्य आदि में छिप गए और अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार सिंदूर ने संपूर्ण नरपतियों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके अनंतर दुरात्मा सिंदूर परम विरक्त ऋषियों और मुनियों के पीछे पड़ा। उसने निष्प्रह तपस्वी ऋषियों को निर्दयता पूर्वक मार डाला और कुछ ऋषियों को दंड देकर कारागार में भेज दिया। शेष ऋषिगण भयवश गिरी कंदराओं एवं अरण्यों में छिपकर जीवन निर्वाह करने लगे। असुराधम ने समस्त मंदिरों एवं देव प्रतिमा को नष्ट कर उन्हें धूल में मिला दिया। उक्त असुर शासन में समस्त वैदिक क्रियाएं लुप्त हो गई। स्वाहा स्वधा और वष्टकार के स्वर शांत हो गए। सर्वत्र हाहाकार व्याप्त हो गया। पर्वत की गुफाओं में गुप्त रीति से निवास करने वाले देवता, मुनि, यक्ष और किन्नर आदि एकत्र होकर दुर्दांत दानव के क्रूरतम शासन से मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं और ब्राह्मणों, भगवान विनायक सर्वत्र विद्यमान हैं। उनके रहते भयभीत होने का कोई कारण नहीं। आप सब लोग उन देव विनायक की प्रार्थना करें। वे दया में गजानन नाम से भगवान शिव के घर अवतरित होंगे और निश्चय ही असुराधम सिंदूर का वध करेंगे। उस समय संपूर्ण जगत की यातना दूर हो जाएगी। सुरगुरु बृहस्पति के ये वचन सुन देवगण करुणा में विनायक की स्तुति करने लगे। जो जगत के कारण है, सूर्य और नक्षत्र की उत्पत्ति जिनसे हुई है, सिद्ध साध्य गण और समस्त सागर जिनसे प्रकट हुए हैं, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस एवं समस्त चराचर जगत जिनसे प्रकट हुए हैं, उन भगवान विनायक को हम प्रणाम करते हैं। जिनसे ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, महर्षि और तीनों गुण प्रकट हुए हैं, उन विनायक को हम नमस्कार करते हैं। जिनसे नाना अवतारों का प्रादुर्भाव होता है, जो सबके हृदय में विराजमान है तथा शेष नाग भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, अतः उन भगवान गणपति का भजन करना चाहिए।
जगत का संहार करने वाले इस सिंदूरासुर का निर्माण किसने किया है? आप जैसे स्वामी के जागरूक रहते हुए उस असुर ने संपूर्ण विश्व को संकट में डाल दिया है। इस दशा में हम आपको छोड़कर किसकी शरण में जाएं? कौन हम सबका पालन करेगा? आप ही भगवान शिव के घर में अवतीर्ण हो इस दुष्ट बुद्धि असुर का संहार कीजिए। इस प्रकार स्तुति कर देवता और मुनि सभी तपस्या में संलग्न हुए। कुछ देवता और मुनि निराहार रहकर, कुछ एक पैर पर खड़े होकर, कुछ अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कुछ जल में खड़े होकर विनायक का ध्यान और जप करने लगे। इस प्रकार देवताओं और ऋषियों के कठोर तप से देव देव गणराज प्रसन्न हो उनके समक्ष प्रकट हुए। वे अनेकों सूर्य और प्रलय अग्नि के तुल्य तेजस्वी थे। देवता और मुनि गणों ने गणराज का दर्शन कर अत्यंत प्रसन्नता से उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़े अपलक दृष्टि से वे उनके परम तेजस्वी मुखारविंद की ओर निहारने लगे। भक्त वांछा कल्पतरु गणेश ने कहा, देवताओं, मैं असुर सिंदूर का वध करूंगा, तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह स्तवन दुख प्रशमन स्तोत्र है। दुख प्रशमन स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इसका दिन में एक बार, दो बार या तीन बार पाठ करेगा, उसके त्रिविध तापों का शमन हो जाएगा। मैं शिव के घर में अवतरित होऊंगा। गजानन, यह मेरा सर्वार्थ साधक नाम प्रसिद्ध होगा। मैं सिंदूर का वध कर पार्वती के सम्मुख अनेक प्रकार की लीलाएं करूंगा। इतना कहकर गजानन अंतर्ध्यान हो गए। श्री गजानन का प्राकट्य देवादिदेव भगवान शंकर के अनुग्रह से माता पार्वती ने गर्भ धारण किया। वह गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। माता का तेजोमय शरीर अत्यधिक उद्दीप्त हो उठा। माता पार्वती ने एक दिन अपने प्राण वल्लभ शिव से निवेदन किया, स्वामिन, आप मुझे किसी शीतल सुखद स्थान पर ले चलें। भगवान शंकर हिमगिरी नंदिनी के साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर चले। उनके तथा माता पार्वती के शरीर के तेज की दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। शिवगण आनंद उल्लास पूर्वक वृषभ के पीछे पीछे चल रहे थे। अंतरिक्ष में देवगण मंगल में मधुर बात बजा रहे थे। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक दृश्यों की छटा निहारते भगवान शंकर पर्यली के सुंदर कानन में पहुंचे। उस वन में अनेक प्रकार के सदगंध पूरित पुष्प खिले थे। नाना प्रकार के वृक्ष सुस्वादु फलों से लदे थे। वहीं एक शीतल निर्मल जल से पूरित सरोवर था। सरोवर के तट पर सघन वृक्ष थे जिनकी छाया अत्यंत शीतल थी। उक्त मनोरम कानन माता पार्वती को प्रिय लगा। इस कारण भगवान शंकर वहीं रुक गए। स्वामिन, यह पवित्र स्थल मुझे अतिशय सुखद प्रतीत होता है। अतएव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ कुछ समय रहकर मन बहलाऊं। माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया। दया में शिव की रुचि के अनुसार गणों ने वहां अत्यंत भव्य मंडप प्रस्तुत कर दिया। उक्त मंडप में माता पार्वती के अनुकूल समस्त सुविधाओं की व्यवस्था थी। यह देखकर शिव ने कहा, प्रिय, तुम्हारे लिए यहाँ सभी आवश्यक व्यवस्था हो गई है। अतएव तुम गणों के साथ यहाँ इच्छा अनुसार सुखपूर्वक रहो। जगदीश्वरी की सेवा में एक कोटि गणों को छोड़कर कृपालु शिव कैलाश लौटकर समाधिस्थ हो गए। माता पार्वती वहां सखियों के साथ क्रीड़ा करने लगी। एक कोटि शिवगण उनकी रक्षा करते थे। वे प्रतिक्षण जननी की आज्ञा की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते रहते थे। नवा महीना पूर्ण हुआ। आकाश स्वच्छ था। वातावरण अत्यंत शांत और सुखद था। शीतल और सुगंधित समीर मंद मंद बह रहा था। जगजननी
पार्वती के सम्मुख अतिशय तेजो राशि से उद्दीप्त चंद्र तुल्य परमाहृद परम प्रहलाद पर परम तत्व प्रकट हुआ। अनुपम सुंदर वदनार विंद तथा था गुणेश का। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। उसके मस्तक पर अत्यंत सुंदर किरीट सुशोभित था। अरुण अधरोष्ट प्रबाल की आभा को तिरस्कृत कर रहा था। उसके चार भुजाएं थी, उन भुजाओं में परशु माला मोदक और कमल शोभा दे रहे थे। गले में सुंदर मोतियों की माला और कटी में करधनी की छटा निराली थी। चारु चरण ध्वज अंकुश और कमल के चिन्हों से युक्त थे। अपरिमित प्रभा पुंजमयी उस मूर्ति को देखकर पार्वती कांपने लगी। माता पार्वती ने उस परम तेजस्वी मूर्ति से पूछा, आप कौन हैं? कृपया परिचय देकर आप मुझे आनंद प्रदान करें। तेजस्वी विग्रह ने उत्तर दिया, माता आप उद्विग्न न हो। मैं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी गुणेश हूँ। जगत की सृष्टि स्थिति और लय में ही किया करता हूँ। त्रेता में शुभ्रवर्ण षडभुज मयूरेश के रूप में मैंने ही आपके पुत्र के रूप में अवतरित होकर सिंधु दैत्य का वध किया था, और द्वापर में पुनः आपको पुत्र सुख प्रदान करने का जो वचन दिया था उसका पालन करने के लिए मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। मैंने ही ब्राह्मण वेश में आकर सिंदूर के हाथ से आपकी रक्षा की थी। माता अब मैं सिंदूर का वध कर त्रिभुवन को सुख शांति दूंगा और भक्तों की कामना पूर्ति करूंगा। मेरा नाम गजानन प्रसिद्ध होगा। देव विनायक को पहचान कर गौरी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वे उनका स्तुति करने लगी। जो निर्विकल्प चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप भक्त प्रिय निराकार तथा गुण भेद से साकार है, उन परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभो आप अतिशय स्थूल सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म सर्वत्र व्यापक तथा अव्यक्त होते हुए भी भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए व्यक्त भाव को धारण करने वाले हैं। आप सत्व रज और तम तीनों गुणों के आधार हैं। मायावी माया के आश्रय संपूर्ण मायाओं के ज्ञाता सर्व समर्थ सर्वांतर्यामी नित्य सर्वाधार और परात्पर हैं। आप तक चारों वेदों और मन की भी पहुंच नहीं होती। प्रभो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे पुत्र हो गए। मैं दीर्घ काल से इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। अब ऐसी कृपा कीजिए जिससे मुझे आपका कभी वियोग न देखना पड़े। इस प्रकार माता पार्वती की प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु अत्यंत अद्भुत चतुर्भुज शिशु हो गए। उनके चार भुजाएं थी। नासिका के स्थान पर शुंड दंड सुशोभित था। अनेक उनके मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि दीप्तिमान थी। वे गणपति दिव्य वस्त्र धारण किए दिव्य गंध युक्त नवजात शिशु की तरह माता के सम्मुख उपस्थित थे। माता पार्वती ने अपने पुत्र को ध्यान पूर्वक देखा तो व्याकुल हो गई। उबड़ खाबड़ सिर, छोटी छोटी आंखें, हाथी की सूंड की तरह नाक, शूर्पाकार कर्ण, छोटे छोटे हाथ पैर और विशाल उन्मत्त उदर। शिशु का विकट रूप देखकर गौरी अधीर हो गई। शिवप्रिया मन ही मन सोचने लगी, रक्त वर्ण का इतना कुरूप और भयानक पुत्र तो मैंने कहीं नहीं देखा। देवता ऋषि देव पत्नियां और ऋषियों की स्त्रियां उसे देखने में देखेंगी तो अपने मन में क्या कहेंगी। शिशु थोड़ा कम सुंदर हो तब भी उसका
प्यार पूर्वक पालन किया जाता है, किंतु इसके तो प्रत्येक अवयव, हाथ पैर सिर आंख कान नाक और पेट, सभी एक से एक विचित्र विकट और भयावह है। इस शिशु को देखने वाले सभी हंसेंगे। माता के नेत्रों में आंसू भर आए। उसी समय वहां सर्वात्मा शिव पहुंचे। सम्मुख नवजात शिशु का आकार प्रकार देखकर वे पार्वती के दुखों का कारण समझ गए। पुत्र को ध्यान पूर्वक देखकर उन्होंने कहा, प्रिय, प्राह सौंदर्य से व्यक्तित्व का सर्वथा सत्य अनुमान कठिन है। यह रक्त वर्ण चतुर्भुज गजमुख लंबोदर शिशु असाधारण है। यह निखिल सृष्टि का स्वामी, सर्वसमर्थ, सर्वात्मा एवं मंगल मूल निधान है। यह त्रिलोक की रक्षा के लिए कृत युग में दशभुज विनायक के रूप में अवतरित हुआ था। त्रेता में शुक्ल वर्ण षडभुज मयूरेश के रूप में इसी ने तुम्हारा पुत्र होकर सिंधु का वध कर त्रिभुवन को स्वतंत्रता प्रदान की थी। और अब तुम द्वापर में अपने कथनानुसार पुनः सिंदूर वध के लिए तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। कलयुग में यह पापाचार और अनाचार को ध्वस्त कर सत्व सत्व की स्थापना के लिए पुनः सुंदर चतुर्भुज रूप अवतरित होगा। उसके उस समय उसका धूम्रकेतु नाम प्रसिद्ध होगा। आशुतोष, आपने सर्वथा उचित कहा है। आपने मुझे समझ लिया। पार्वती वल्लभ के वचन सुन शिशु बोल उठा, मैं त्रिलोक के विजयी हिंदू राक्षस का वध कर धरती का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। मैं संपूर्ण जगत को तुष्ट करूंगा। वैदिक कर्म प्रारंभ हो जाएंगे और मैं भक्तों की वाचा सिद्ध कर राजा वरणय को वर एवं ज्ञान प्रदान करूंगा। शिशु रूपधारी परम प्रभु गजानन ने शिव से आगे कहा, सदाचार परायण परम पवित्र धर्मात्मा राजा वरण्य मेरा भक्त है। वह देवता ब्राह्मण एवं अतिथियों का पूजक तथा पंच यज्ञोपासक है। वह सदा श्रद्धा भक्ति पूर्वक पुराण श्रवण करता है। उसकी सत्य और धर्म पालन करने वाली सुंदरी साध्वी पत्नी का नाम पुष्पिका है। पुष्पिका पतिव्रता, पति प्राणा और पति वाक्य परायणा है। उन दोनों ने मुझे संतुष्ट करने के लिए 12 वर्षों तक कठोर तप किया था। मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वर प्रदान किया था। निश्चय ही मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पुष्पिका ने अभी अभी प्रसव किया है, किंतु उसके पुत्र को एक राक्षसी उठा ले गई है। वह मूर्छिता है। पुत्र के बिना वह प्राण त्याग देगी। अतएव आप मुझे तुरंत उस प्रसूता के पास पहुंचवा दीजिए। गजानन की वाणी सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विविध उपचारों से उनकी पूजा और प्रार्थना की। नवजात गजमुख अरण्य में भगवान शंकर ने नंदी को बुलाकर कहा, पराक्रमी नंदी, मैंने तुम्हें एक आवश्यक कार्य से स्मरण किया है। तुम अत्यंत सावधानी से उसे पूरा करो। माहिष्मती नामक श्रेष्ठ नगरी में वरण्य नामक प्रजापालक धर्म परायण वीर नरेश राज्य करते हैं। उनकी अत्यंत साध्वी उदार तय धर्मणी का नाम पुष्पिका है। पुष्पिका ने अभी कुछ ही देर पूर्व प्रसव किया है। वह तो कष्ट से मूर्छित हो गई, किंतु उसके शिशु को एक राक्षसी उठा ले गई। तुम उस पार्वती पुत्र को तुरंत उसके तुम इस पार्वती पुत्र को तुरंत इस उसके समीप रख कर लौट आओ। पुष्पिका की मूर्छा दूर होने से पूर्व ही यह शिशु उसके समीप पहुंच जाए, और अन्यथा
प्रसूता के प्राण संकट की संभावना है। नंदी ने अपने स्वामी के चरणों में प्रणाम किया और गजानन को लेकर वायु वेग से उड़ चले। मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित हुई, किंतु पराक्रमी नंदी ने शिव के ध्यान और स्मरण से उन पर विजय प्राप्त की और मूर्छिता पुष्पिका के सम्मुख चुपचाप गजमुख को रखकर तुरंत लौट आए। नंदी ने शिव और पार्वती के चरणों में प्रणाम कर गजमुख को सुरक्षित पुष्पिका के समीप पहुंचा देने का समाचार सुनाया, तो उन लोगों ने प्रसन्न होकर नंदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीष दी। रात्रि व्यतीत हुई, अरुणोदय हुआ। पुष्पिका ने ध्यानपूर्वक अपने शिशु को देखा। रक्तवर्ण, चतुर्बाहु, गज वक्त्र, कस्तूरी तिलक, चंदन चर्चित अंग पर पित्त परिधान और मोतियों की माला तथा विविध रत्नाभरण शोभित हो रहे थे। इस प्रकार का अद्भुत बालक देखकर पुष्पिका चकित और दुखी ही नहीं हुई, भय से कांपती हुई वह प्रसूति गृह से बाहर भागी। वह शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। रानी का रुदन सुनकर परिचारिकाएं प्रसूति गृह में गई। अलौकिक बालक को देखकर वे भी भयाक्रांत हो कांपती हुई बाहर आ गईं। दूसरे जिन जिन स्त्री पुरुषों ने उन शिशु रूपधारी परम पुरुष का दर्शन किया, वे सभी भयभीत हुए। कुछ तो मूर्छित हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने राजा से कहा, आज तक मनुष्य के यहाँ ऐसा पुत्र कभी नहीं उत्पन्न हुआ और न भविष्य में ऐसे शिशु के उत्पन्न होने की संभावना ही है। अतएव इस वंश विनाशक बालक को घर में नहीं रखना चाहिए। सबके मुंह से भयभीत करने वाले ऐसे वचन सुनकर नरेश वरण्य ने अपने दूत को बुलाकर आज्ञा दी, इस शिशु को निर्जन वन में छोड़ आओ। राजा के दूत ने नवजात शिशु को उठाया और शीघ्रता से नगर से बाहर निकल गया। वह निर्जन सघन वन में पहुंचा। वहां एक स्वच्छ जल पूरे सरोवर था। हिंसक पशुओं के अतिरिक्त वहां और किसी मनुष्य के पहुंचने की संभावना नहीं थी। दूत ने उक्त परम तेजस्वी शिशु को वही सरोवर तट पर धीरे से रख दिया और धूर्त गति से लौट चला। दूत नगर में पहुंचा। उसने राजसभा में जाकर नरेश का अभिवादन कर निवेदन किया, राजेंद्र, आपके आदेशानुसार मैं शिशु को हिंसक जंतुओं के भरे निविड़ वन में रख आया। निश्चय ही उसे व्याघ्र आदि हिंसक पशु खा जाएंगे। धर्मात्मा वरण्य ने खिन्न मन से समाचार सुना और सिर झुका लिया। महर्षि पराशर के आश्रम में सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य के मन में विद्या बुद्धि का कितना अहंकार होता है, किंतु कितना अल्पज्ञ होता है वह। लोक पितामह का पुत्र स्वस्थ और सुंदर था। उसे देखकर विधाता इतने प्रसन्न हुए कि पात्र अपात्र का विचार किए बिना उसे अनमोल निधि दे दी और माता पार्वती तथा धर्म परायण बुद्धिमान नरेश के तथा त्रिलोक्य त्राता परम पुरुष अवतरित हुए। गजमुख उनकी दृष्टि में सुंदर नहीं थे और इस कारण देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों एवं पृथ्वी के उदारक अवतारी महापुरुष प्रकट होते ही हिंसक पशुओं के आहार के लिए निर्जन वन में फेंक दिए गए। गहन कानन में सरोवर के तट पर पड़े नवजात शिशु पर एक जम्बुक की दृष्टि पड़ी। जम्बुक प्रसन्न होकर शिशु की ओर दौड़ा ही था कि उसी मार्ग में महर्षि पराशर आ गए। उन्होंने धरती पर हाथ पैर उछालते दीप्तिमान बालक को देखा तो मन ही मन सोचने लगे, मुझे तप भ्रष्ट होने के लिए देवेंद्र ने कोई माया रची है। मैं स्वाभाविक ही पाप भीरु हूँ।
जानबूझकर मैंने कोई पाप नहीं किया। हे दीनानाथ, हे चंद्रचूड़, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करते हुए करुणा मूर्ति महर्षि पराशर ने शिशु के समीप पहुंचकर देखा। दिव्य वस्त्र अलंकार विभूषित, सूर्य तुल्य तेजस्वी, चतुर्भुज गज मुख आलौकिक शिशु। महामुनि ने शिशु को बार बार ध्यान पूर्वक देखा। उसके नन्हे नन्हे अरुण चरण कमलों पर दृष्टि डाली। उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं दिखाई दी। महर्षि को रोमांच हो आया। हर्षातिरेक से हृदय गदगद, कंठ अवरुद्ध और नेत्र सजल हो गए। आश्चर्यचकित मुनि के मुंह से निकल गया, अरे, ये तो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। ये मुझसे छल क्यों करेंगे? वह किन करुणा मैंने देवता और ऋषियों का कष्ट निवारण करने और मेरा जीवन जन्म सफल बनाने के लिए अवतार ग्रहण किया। महर्षि के नेत्र बरस रहे थे। अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने जगद्वंद परम प्रभु के त्रिताप नाशक भवादीप पोत नन्हे नन्हे बाल लाल लाल चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श कराया। उन्हें अपने नेत्रों से स्पर्श किया, वक्ष में से लगाया और फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, आज मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन जन्म, मेरे माता पिता और मेरा तप सभी धन्य हैं। अब मैं जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया। मेरी संपूर्ण वांछाओं की पूर्ति हो गई। मैं ही नहीं, यह धरती, यह आकाश, यह पवन, यह निबिड़ वन, यह सरोवर और सरोवर का तट सभी धन्य हो गए, सभी कृत्य हो गए। आह, किस निष्ठुर अभागे ने इन महामहिम को यहाँ छोड़ दिया। महर्षि ने शिशु के चरणों में पुनः प्रणाम कर उसे अत्यंत आदर पूर्वक अंक में ले लिया और प्रसन्न मन दूर्त गति से आश्रम की ओर चले। आश्रम में पहुंचने पर उनकी सहधर्मिणी वत्सला ने शिशु को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और जब उसने महर्षि के मुख से उस शिशु की अनिर्वचनीय महिमा सुनी तो उसके आनंद की सीमा न रही। वत्सला ने शिशु को लेकर अपने वक्ष से लगाया ही था कि वह आनंद विभोर हो गई। हर्षातिरेक से उसने कहा, स्वामिन, आपके दीर्घकालीन कठोर तप का फल आज प्रत्यक्ष प्राप्त हो गया। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिन्हें नहीं जानते वे परम प्रभु हमें दृष्टि गोचर हो रहे हैं, जो निखिल ब्रह्मांड के सर्जक, पालक और संहारक हैं, जो भूमि का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं। वे अखिल लोकनायक प्रभु अनायास ही हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए। उन दयामय की दया और हमारे भाग्य की प्रशंसा कैसे की जाए। स्नेहाधिक्य के कारण नवजात शिशु गजानन के स्पर्श से सती वत्सला के स्तनों में दुग्ध उतर आया। महर्षि पराशर और वत्सला पर प्यार पूर्वक शिशु पालन में अपने परम सौभाग्य का अनुभव करते थे। जब अब अग्निहोत्र, जप तप और स्वाध्याय की महर्षि चिंता नहीं कर पाते थे, बस नियमों का निर्वाह मात्र कर वे तो निखिल सृष्टि नियामक गजमुख के समीप ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करते। जब जप करने बैठते तो शिशु के सम्मुख ही रहे बिना उनसे जप हो नहीं पाता था। वत्सला भी वहीं बैठी रहती। दोनों उस गजमुख को प्रतिपल निहारा करते, फिर भी अतृप्त ही रहते।
गजानन के चरण स्पर्श से ही महर्षि पराशर का सुविस्तृत आश्रम अतिशय मनोहर हो गया। वहां के सूखे वृक्ष भी पल्लवित और पुष्पित हो उठे। वहां की गायें कामधेनु तुल्य हो गई। सुखद पवन बहने लगा। आश्रम दिव्याति दिव्य हो गया। मेरे शिशु का पालन दिव्य दृष्टि संपन्न महर्षि पराशर कर रहे हैं। इस संवाद से नरेश वरण्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने यहाँ पुत्रोत्सव मनाया। वाद बजने लगे। घर घर मिष्ठान वितरण हुआ। नरेश ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को बहुमूल्य वस्त्र स्वर्ण और रत्न अलंकरण देकर तुष्ट संतुष्ट किया। सिंदूर का विस्मय। मदमत सिंदूर ने एक दिन अपनी सभा में कहा, मेरी अतुलनीय शक्ति व्यर्थ गई। मेरा पौरुष निष्क्रिय रहा। इंद्रादि को ने मेरे साथ युद्ध नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु आदि मेरे सम्मुख ही नहीं हुए। मृत्यु लोक के नरेशों में तो मुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य ही नहीं। मेरी युद्ध कामना तृप्त नहीं हो पा रही है। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ क्या प्रलाप कर रहा है। तेरी युद्ध कामना की पूर्ति करने वाला शिव प्रिय पार्वती के यहाँ प्रकट हो गया है। वह शुक्ल पक्ष के शशि सदृश उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसा अत्यंत अप्रिय एवं भयानक वाणी सुनकर सिंदूर मूर्छित हो गया। फिर सचेत होने पर उसने कहा, यह कौन बोल रहा है। यदि ऐसा दुर्वचन बोलने वाला सामने आ जाए तो मैं उसका मस्तक उतार लूं। इतना कहकर असुर ने भयानक गर्जन किया और वह तुरंत उठकर कैलाश पहुंचा। अत्यंत चिंतित सिंदूर पार्वती के नवजात शिशु के लिए बड़ा होने का अवसर ही नहीं आने देना चाहता था। पर्वतों को चूर्ण एवं वनों को ध्वस्त करता हुआ दुरात्मा सिंदूर भगवती उमा के भवन गया, किंतु वहां किसी को न देख वह पुनः पृथ्वी पर लौट आया। गिरिराज नंदिनी तथा शिव को ढूंढने के लिए सिंदूर पृथ्वी पर चारों ओर घूमने लगा। अंततः वह प्रलय परली परली कानन में पहुंचा। वहां उसने सुंदर सरोवर, पार्वती शिव का विशाल मनोहर मंडप और उनके गणों को देखा। सिंदूर सीधे गिरिजा के प्रसूति गृह में जाकर शिशु को ढूंढने लगा, किंतु वहां शिशु को न पाकर उस दुरात्मा ने सोचा, यदि बालक ने जन्म नहीं लिया तो पार्वती के लिए उधर से प्रकट हो उधर से प्रकट होगा। यदि पार्वती की जीवन लीला समाप्त कर दी जाए तो उसके पुत्र का प्रश्न ही नहीं उठेगा। यह सोचकर क्रूरतम सिंदूर ने पार्वती पर प्रहार करने के लिए अपना अस्त्र उठाया ही था कि उसके सम्मुख पार्वती की गोद में पाश परशु कमल और माला धारण किए वस्त्र अलंकार विभूषित अमित तेजस्वी बालक दिखा। असुर ने बालक का हाथ पकड़ लिया और उसे समुद्र में डुबो देने की दृष्टि से अपने साथ ले चला। मार्ग में वह बालक पर्वत तुल्य भारी हो गया। उस असह्य भार से व्याकुल होकर असुर कांपने लगा। वह शिशु को किसी प्रकार आगे ले जाने में समर्थ नहीं था। इस कारण उसने कुपित होकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। शिव शिशु को पटकने से पर्वत हिल गए। पृथ्वी कांपने लगी। समुद्र शुद्ध हो उठा और ब्रह्मांड जैसे विदीर्ण हो गया। शिशु नर्मदा नदी में गिरा। वह पवित्र स्थल गणेश कुंड के नाम से प्रख्यात हुआ। गणेश कुंड श्रेष्ठ तीर्थ है। इस तीर्थ के दर्शन, इसमें स्नान और इसके स्मरण का भी बड़ा महात्म्य है। गणेश के शरीर से रक्त से गणेश के शरीर रक्त से वहां के पत्थर लाल हो गए।
वहां वे पापों को नाश करने वाले नर्मदा गणेश कहे जाते। उनके दर्शन और पूजन की बड़ी महिमा है। मेरा शत्रु समाप्त हो गया, यह समझकर आनंदित सिंदूरासुर वहां से चलना ही चाहता था कि गणेश कुंड से एक अत्यंत भयंकर पर्वताकार क्रोधोन्मत्त पुरुष निकला। उनकी जटा विशाल थी उसकी जटा विशाल थी, उसके मुख और दांत अत्यंत भयंकर थे। जीवा सर्पणी के सदृश थी। उसके हाथ पैर अत्यंत लंबे और सुपुष्ट थे। उन उसके नेत्र से उनके उसके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। महाबलवान सिंदूरासुर ने उसे मारने के लिए अपने खड़ग से प्रहार किया ही था कि वह भयानक पुरुष आकाश में दिखने लगा। उसने कहा, अरे मूढ़, तेरा काल अन्यत्र बढ़ रहा है। वह साधु जनों की रक्षा में तत्पर होने के कारण तेरा वध अवश्य करेगा। यह संकेत देकर भयंकर पुरुष अदृश्य हो गया। सिंदूर को बड़ा विस्मय हुआ। उसने अपने सेवकों से कहा, कठोर वचन बोलने वाले उस भयानक पुरुष को धिक्कार है जो मेरे भय से छिप गया। यदि वह मेरा मेरे सम्मुख होता तो उसे मेरे बल वीर्य का पता चल जाता। सिंदूर ने चारों ओर देखा पर किसी को कहीं न देखकर चिंता मग्न अपनी राजधानी सिंदूरवाड़ लौट आया। सिंदूरवाड़ लौट गया। असुर के उत्पात से चिंतित माता पार्वती ने अपने जीवन धन महेश्वर से निवेदन किया, प्रभु, इस प्रलय महारण्य में भी दैत्य का उपद्रव प्रारंभ हो गया है। अतएव अब आप मुझे कैलाश ले चलिए। अपनी प्रियतमा की इच्छा जानकर देवादिदेव शंकर प्रसन्न हुए। वे पार्वती सहित वृषभ पर आरूढ़ हुए और अपने गणों सहित कैलाश के लिए चल पड़े। कैलाश से अपने भवन में पहुंचकर भगवती उमा प्रसन्न हो गई। मूषक वाहन। उर्पति इंद्र की सभा में कोंच नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। वह सभा से उठकर शीघ्रता से जाना चाहता था। असावधानी से उसके पैर का वहां उपस्थित मुनिवर वामदेव से स्पर्श हो गया। अपने को अनादृत अनुभव कर कुपित हुए मुनि ने उसे तुरंत शाप दे दिया, गंधर्व तू मूषक हो जाएगा। भयभीत गंधर्व हाथ जोड़कर मुनि से करुण प्रार्थना करने लगा। तब दयालु ऋषि ने पुनः कहा, तू देव देव गजानन का वाहन होगा, तब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। उसी समय कोंच गंधर्व मूषक होकर पराशर आश्रम में गिर पड़ा। वह मूषक पर्वत तुल्य अत्यंत विशाल और भयानक था। उसके रोम और नख गिरिशृंग के समान महान थे। उसके दांत अत्यंत बड़े, तीक्ष्ण और भय उत्पन्न करने वाले थे। उसका कर्कश स्वर भी अत्यधिक भयावह था। उस महाबलवान मूषक ने पराशर आश्रम में भयानक उपद्रव किया। उसने मरण में पात्रों को तोड़ फोड़ कर समस्त एकत्र वन एकत्र अन्न समाप्त कर दिया। ऋषियों के समस्त वस्त्रों, वल्कलों और ग्रंथों को कुतर कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस बुधराकार मूषक के कुछ प्रहार से आश्रम के वृक्ष धराशायी हो गए। वाटिका उजाड़ हो गई। आश्रम की समस्त उपयोगी वस्तुओं को के नष्ट हो जाने से महर्षि पराशर अत्यंत दुखी होकर कहने लगे, दुष्टों के उपद्रव से स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए, किंतु इस समय मैं कहाँ जाऊं जहां निश्चिंत होकर साधन भजन कर सकूं। प्राण त्याग करना शास्त्र पातक
बताते हैं। मेरे किस उपक्रम के फलस्वरूप इस आश्रम की सुख शांति नष्ट हो गई है, इस विपत्ति से त्राण पाने के लिए मैं क्या करूं, किसका स्मरण करूं, मेरा यह दुख कौन दूर करेगा, मैं किसकी शरण ग्रहण करूं। इस प्रकार दुख से व्याकुल अपने पिता के वचन सुन तुरंत गजमुख ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, पूज्य पिता, मैं दुष्टों का संहार करने वाला हूँ। मेरे रहते आप चिंता न करें। मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त हुआ हूँ। मैं आपका प्रिय कार्य भी करूँगा। मेरे गर्जन मात्र से पृथ्वी विशीर्ण और पदाघात से पर्वत चूर्ण हो जाएंगे। आप मेरी क्रीड़ा देखिए। उक्त मूषक को मैं अपना वाहन बना लेता हूँ। महर्षि पराशर से इतना कहकर गजानन ने मूषक पर सूर्य सदृश अपना तेजस्वी पाश फेंका। उस पाश से संपूर्ण अंतरिक्ष प्रकाशित हो उठा और उसके भय से देवताओं ने अपना स्थान त्याग दिया। उक्त अग्निमुख पाश ने दसों दिशाओं में घूमते हुए पाताल में प्रवेश कर मूषक का कंठ बांध लिया और उसे बाहर निकालने लगा। महाबाल्यडय महावीर्यवान महापर्वतसरी का महामूषक सर्वथा अवश्य हो गया था। वह भय और पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। कुछ कुछ देर बाद सचेत होने पर तीव्र व श्वास छोड़ता हुआ शोकाकुल मूषक कहने लगा, अचानक देव निर्मित काल कैसे आ गया। निश्चय ही होनी होकर रहती है, वहां पुरुषार्थ कुछ नहीं कर पाता। मैं अपने दृष्टांग से पर्वतों को नष्ट कर देता था और देवता असुर राक्षस और मनुष्यों की तो कोई गणना ही नहीं करता था। ऐसे मुझ शक्तिशाली का गला किसने बांध लिया। जैसे गरुड़ास्त्र सांप को वश में कर लेता है, उसी प्रकार गजानन के तेजस्वी पाश ने मूषक को बांध लिया और उसे खींचकर गजानन के सम्मुख उपस्थित कर दिया। पाशबद्ध मूषक ने गजमुख को दर्शन गजमुख का दर्शन प्राप्त किया तो उसे ज्ञानोदय हुआ। उसने परम प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहने लगा, प्रभु आप संपूर्ण जगत के स्वामी, जगत के हर्ता कर्ता और पालक हैं। ब्रह्मादि देवताओं के लिए अगम्य और मुनि मन मानस मराल दया में देव, आपका दर्शन करने से मैं धन्य हो गया। मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए। अब आप मुझ पर दया करें। मूषक की इस प्रकार दृढ़ भक्ति पूरित स्तुति सुनकर पराशर नंदन प्रसन्न हो गए। उन्होंने मूषक से कहा, अनग, तूने देवताओं और ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया और मैंने दुष्टों के नाश और साधु पुरुषों को सुखी करने के लिए अवतार ग्रहण किया। तू मेरी शरण आ गया, इसीलिए निर्भय हो जा और तेरी कोई इच्छा हो तो वह वर मांग ले। मूषक का अहंकार जगा, बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। आप चाहें तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। यदि मेरा वचन सत्य है तो तू मेरा यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा। गर्वोन्मत्त मूषक से गर्वहारी गणेश ने कहा, तथास्तु। मूषक के कहते ही पिंगाक्ष तत्क्षण उसके ऊपर जा बैठे। वाह, जा बैठे। आह! मूषक गजानंद के भार से दबकर अत्यंत कष्ट पाने लगा। उसे प्रतीत हुआ कि मैं चूर्ण विचूर्ण हो जाऊंगा। तब उसने देवेश्वर गणेश से प्रार्थना की, प्रभु आप इतने हल्के हो जाएं कि मैं आपका भार वहन कर सकूं। मूषक का गर्व
खर्व हो गया और गजामुख उसके उसके वहन करने योग्य हल्के हो गए। क्रोंच नामक गंधर्व को आदि देव गजानन का वाहन बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, इसके संबंध में गणेश पुराण में ही एक कथा आती है, जिसका अत्यंत संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमेरु पर सोभरी ऋषि का अत्यंत मनोरम आश्रम था। उनकी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता पत्नी का नाम मनोमयी था। एक दिन ऋषि समिधा लेने अरण्य गए और मनोमयी गृह कार्य में लग गई। उसी समय दुष्ट कौंच गंधर्व वहां आया। उसने अनुपम लावण्यवती मनोमयी को देखा तो व्याकुल हो गया। कामातुर कौंच ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया। रोती और कांपती हुई ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सोबरी ऋषि आ गए। क्रोध के कारण उनके नेत्रों से ज्वाला निकलने लगी। उन्होंने गंधर्व को शाप देते हुए कहा, दुष्ट, तूने चोर की तरह आकर मेरे तय धर्मणी का हाथ पकड़ा है। इस कारण तू मूषक होकर धरती के नीचे और चारों ओर चोरी के द्वारा अपना पेट भरेगा। कांपते हुए गंधर्व ने मुनि से प्रार्थना की, दयालु मुनि, अविवेक के कारण मैंने आपकी पत्नी के केवल हाथ का स्पर्श किया था। आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। ऋषि ने कहा, मेरा शाप व्यर्थ नहीं होगा। तथापि द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ देव देव गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। तू उनका वाहन बन जाएगा। तब देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। हर्ष और शोक से भरा कौंच वहां से लौट गया। गजानन की यह लीला देखकर महर्षि पराशर ने अत्यंत विस्मय के साथ उनके चरणों में प्रणाम निवेदन कर कहा, अत्यंत आश्चर्य! बालकों में इतना पौरुष मैंने कहीं नहीं देखा। जिस मूषक के शब्द से पर्वत विदीर्ण हो जाते थे, उसे आपने क्षण भर में ही अपना वाहन बना लिया। उसी समय वहां गजानन की माता वत्सला आ गई। वे अत्यंत आनंद पूर्वक पुत्र को अंक में लेकर स्तनपान कराती और उसके मस्तक पर धीरे धीरे अपना हाथ फेरती हुई कहने लगी, मैं तेरे स्वरूप और पराक्रम को नहीं जानती। मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे जन्म जन्मांतर के परम पुण्य से मेरे अंक में आया है। दूसरे दिन गजानन ने मूषक के गले में रस्सी बांधी और फिर उसके साथ उनकी क्रीड़ा प्रारंभ हो गई। सिंदूरासुर का उद्धार। गजानन 9 वर्ष के हुए। इस बीच उन्होंने अपनी भुवन मोहिनी बाल क्रीड़ाओं से महर्षि पराशर, माता वत्सला और आश्रम के ऋषि पत्नियों और तथा मुनि पुत्रों को अतिशय सुख प्रदान किया। साथ ही कुशाग्र बुद्धि विचक्षण गजानन समस्त वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों एवं शास्त्रास्त्र संचालन आदि के पारंगत विद्वान हो गए। उनकी प्रखर प्रतिभा का अनुभव कर महर्षि पराशर चकित हो जाते। ऋषिगण विस्मित रहते। गजमुख सबके अन्यतम प्रीति भजन भाजन बन गए थे। इधर सर्वथा निरंकुश परम उद्दंड शक्तिशाली सिंदूर का अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। उसके भय से देव पूजन और यज्ञ यागा यागादि सब बंद हो गए थे तथा देवता, ऋषि और ब्राह्मण त्रस्त थे, भयभीत थे। कुछ गिरी गुफाओं और निबिड़ वनों में छिपकर अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। अधिकांश सत्व गुण संपन्न धर्मपरायण देव विप्रादि सिंदूर के कारागार में
यातना सह रहे थे। उस उद्भट असुर की इस अनीति का संवाद जब पराशर आश्रम में पहुंचता तो गजानन अधीर और अशांत हो जाते, और अब तो त्रिलोक्य की दारुण स्थिति उनके लिए असह्य हो गई। शुद्ध गजानन ने अपने पिता पराशर से के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, सिंधुराक्षपुर के दुराचार से धरती त्रस्त हो गई है। सर्वत्र अनीति और अनाचार का साम्राज्य छा गया है। सधर्म लुप्त हो गया और सदाचार परायण जन अत्यंत पीड़ित है। उन्हें अपने त्राण का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। ऐसी परिस्थिति में मैं उद्विग्न हो उठा हूँ। धरती का बोझ उतारने के लिए मैं अधीर, अशांत और व्याकुल हो गया हूँ। आप कृपा पूर्वक अपना वृद्ध हस्त मेरे सिर पर रख दें, जिससे मैं अपने पवित्रतम कर्तव्य का पालन करूं। महर्षि हंस पड़े, किंतु गजमुख के शुभ आंतरिक भावों से उन्हें प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने स्नेह पूर्वक गजानन को समझाते हुए कहा, बेटा गजानन, तेरे विचार अति उत्तम हैं, किंतु तू अभी केवल 9 वर्ष का सुकुमार बालक है। आकाश का चंद्र कैसे पकड़ेगा? जिस सिंदूर के हुंकार से पर्वत शतधा विदीर्ण होकर धरती पर बिखर जाते हैं, और जिसके पदाघात से त्रिभुवन कांप उठता है, उस अमित शौर्यशाली असुर के साथ तुम केवल मेरे अनुग्रह से युद्ध करना चाहते हो, तो मेरा शुभाशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही है। परम पूज्य मुनिगण, मुनिनाथ, आप अपना मंगलमय वृद्ध हस्त मेरे सिर पर रख दें। फिर आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि आपका यह पुत्र धरती का बोझ उतार कर देवताओं, मुनियों एवं ब्राह्मणादिकों को सर्वत्र और सुखी, स्वतंत्र और सुखी कर देगा। गजमुख ने बलपूर्वक कहा, असुर निश्चय मारा जाएगा, सिंदूर का संहार होकर रहेगा। पुलकित महर्षि पराशर ने अपने प्राण प्रिय गजानंद के मस्तक पर स्नेहपूरित वृद्ध हस्त रखा तो उनके नेत्र सजल हो गए। अवरुद्ध कंठ से उन्होंने कहा, चंद्रचूड़ तुम्हें विजय प्रदान करे। गजानन ने प्रसन्नता पूर्वक अपने वृद्ध पिता के चरणों पर मस्तक रख दिया। महर्षि अपना हाथ बालक के सिर पर अतिशय स्नेह से फेरने रहे, और जब गजानन ने अपनी माता वत्सला के चरणों पर सिर रखा तो उन्होंने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। माँ, मुझे आशीष दो, जिससे मैं अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना कर सकूं। प्राण प्रिय वत्सला के नेत्र बरस पड़े। गजानन के सिर पर हाथ फेरती हुई स्नेहमयी जननी बोल नहीं सकी। उनके मुख से केवल अधूरा वाक्य निकल सका, माता तो अपने प्राण प्रिय पुत्र की सदा ही विजय हो। माता तो अपने प्राण प्रिय पुत्र की सदा ही विजय। सिर झुकाए गणेश माता से विदा हुए तो उनके नेत्रों से दो मुक्ता कण झुलक पड़े, जिन्हें उन्होंने इस सावधानी से छिपा लिया कि माता नहीं देख सकी। गजानन ने महर्षि पराशर और जननी से के अनंतर दुर्गा, शिव के चरणों में प्रणाम किया। वहां उपस्थित ऋषियों के चरणों में शीश झुकाया। फिर वत्सलानंद अपने चारों हाथों में अंकुश, परशु, पाश और कमल धारण कर मूषक पर आरूढ़ हुए। वीर बालक गजानन ने गर्जना की। उनके गर्जन से
त्रिभुवन कांपने लगा। गजानन वायु वेग से चले, उनके परम तेजस्वी स्वरूप से प्रलयाग्नि तुल्य ज्वाला निकल रही थी। सिंदूरारा सिंदूरासुर सिंदूरासुर की राजधानी ग्रसनेश्वर के समीप सिंदूरवाड़ नगर में थी। वह वहीं के वहीं से त्रिलोक का शासन करता था। महाप्रभु गजानन उक्त राजधानी के उत्तर पहुंचे। वहां वे भयानक गर्जन करने लगे। गजानन के गर्जन से पर्वत टूट टूट कर गिरने लगे। सागर में गगनचुंबी लहरें उठने लगी। भीरू जन मूर्छित हो गए और दैत्यों का हृदय कांप उठा। कुछ देर के लिए सिंदूर भी मूर्छित हो गया। प्रकृतिस्थ होने पर सिंदूर ने अपने सेवकों से कहा, अरे यह कौन वीर गर्जन कर रहा है जिससे वीर पुरुष भी कांप उठे? तुम लोग पता लगाओ, फिर मैं उसके सम्मुख चलता हूँ। दूत तुरंत चले। तब उन्होंने गजानन का अत्यंत विकट रूप देखा तो कांपने लगे। अत्यंत साहस से उन्होंने पूछा, अरे तुम 9-10 वर्ष के बालक कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम त्रिलोक के विजयी सिंदूर की सीमा पर गर्जन क्यों कर रहे हो? तुम्हें महाबलशाली असुरराज की शक्ति का पता नहीं है क्या? करुणा क्रोधारुण लोचन विकटतम मुनि पुत्र ने उत्तर दिया, राक्षसों, मैं तुम्हारे राजा सिंदूरासुर को और उसकी शक्ति से अच्छी तरह परिचित होकर ही उसका वध करने यहाँ आया हूँ। मैं पार्वती परमेश्वर का पुत्र हूँ। मेरा नाम गजानन है। मैं समस्त असुर कुल का सर्वनाश करते करके देवताओं तथा मुनियों को त्राण देकर सधर्म सद्धर्म की स्थापना करने आया हूँ। मेरा यह संदेश तुम शीघ्र ही असुरराज के पास पहुंचा दो। भयभीत दूतों ने सिंदूर के पास जाकर बताया, स्वामिन, शिवा और शिव का केवल 9-10 वर्ष का महाभयानक पुत्र गजानन आप जैसे अमित पराक्रमी शूर से युद्ध करने आया है। यह वह काल तुल्य बालक दैत्य तुल्य कुल का संहार करने के लिए आतुर प्रतीत होता है, किंतु आप जैसे अद्वितीय वीर योद्धा के सम्मुख वह मच्छर तुल्य बालक कैसे बच सकेगा? सिंदूर आकाशवाणी की स्मृति से चिंतित हो गया, किंतु दूसरे ही क्षण क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। बोला, दूतों, तुम जानते हो मेरे भय से त्रिलोक के समस्त चराचर प्राणी कांपते हैं। पराक्रमी नरेश और देवता मेरे कारागार में अपने जीवन के दिन गिनते हैं और शेष प्राण लेकर पर्वतों एवं वनों में छिपे बैठे हैं। इस नगण्य बालक को मसल देने में मुझे कितनी देर लगेगी? जब सिंदूर ने भयानक गर्जना की और अपने शस्त्रास्त्र धारण करने लगा, तब उसके अमात्यों ने उसे समझाते हुए कहा, स्वामिन, आपकी परम पराक्रमी विशाल वीर वाहिनी को बहुत दिनों से युद्ध का अवसर नहीं मिला, अतएव आप हमें आज्ञा प्रदान करें। हम तुरंत उस गर्वोन्मुक्त बालक का वध कर देते हैं। हम लोगों के रहते आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। वीरों, मैं तुम्हारे शौर्य से परिचित हूँ, किंतु उक्त अहंकारी बालक को मृत्यु दंड देने के लिए मैं आतुर हो गया हूँ। कहता हुआ सिंदूर वेग से चला और गजमुख के सम्मुख पहुंच गया। मूर्ख बालक महा मदमथ सिंदूरासुर गजानंद के समीप पहुंच उनकी अपेक्षा करते हुए कहने लगा, तू गर्जन तो ऐसा कर रहा है जैसे त्रिलोक को निगल जाएगा, किंतु मेरे भय से ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी त्रस्त हैं। त्रिलोक मुझसे कांपता है, इस कारण
क्षुद्रतम बालक से युद्ध करने में मुझे लज्जा आ रही है। तू सुकुमार बच्चा है, जा अपनी माता के अंक में बैठकर दुग्ध पान कर, अन्यथा व्यर्थ ही मृत्यु मुख में चला जाएगा और तेरी माता रोती हुई विलाप करने लगेगी। दुष्ट असुर गजानन ने अत्यंत निर्भीकता से उत्तर दिया, तूने बात तो उचित कही, किंतु अग्नि का एक लघु कण संपूर्ण नगर को दग्ध करने में समर्थ होता है। मैं जगत का सृजन, पालन और संहार भी करता हूँ। मैं दुष्टों का सर्वनाश कर धरणी का उद्धार और सधर्म की स्थापना करने वाला हूँ। यदि तू मेरी शरण आकर अपने पातकों के लिए क्षमा प्रार्थना कर, सधर्म परायण नरेश की भांति जीवित रहने की प्रतिज्ञा कर ले, तब तुम्हें प्राण दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। अन्यथा विश्वास कर, तेरा अंतकाल समीप आ गया है। इतना कहते ही पार्वती नंदन ने विराट रूप धारण कर लिया। उनका मस्तक ब्रह्मांड का स्पर्श करने लगा। दोनों पैर पाताल में थे, कानों से दसों दिशाएं आच्छादित हो गई। वे सहस्त्राशीर्ष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, विश्वरूप प्रभु सर्वत्र व्याप्त थे। वे अनादि निधन, अनिर्वचनीय विराट गजानन दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध और दिव्य अलंकारों से अलंकृत थे। उन अनंत प्रभु का तेज अनंत सूर्यों के समान था। महामहिम गजानंद का महाविराट रूप देखकर परम प्रचंड वर प्राप्त असुर सिंदूर सहम गया, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसकी भयानक गर्जना की उसने भयानक गर्जना की और फिर वह प्रज्वलित दीप पर शलभ की तरह अपना खड्ग लेकर प्रहार करना ही चाहता था कि देव देव गजानन ने कहा, मूढ़, तू मेरे अत्यंत दुर्लभ स्वरूप को नहीं जानता। मैं मैं तुझे मुक्ति प्रदान करता हूँ। देव देव गजानन ने महादैत्य सिंदूर का कंठ पकड़ लिया और उसे अपने वज्र सदृश दोनों हाथों से दबाने लगे। असुर के नेत्र बाहर निकल आए और उसी क्षण उसका प्राणांत हो गया। क्रुद्ध गजानन ने उसके लाल रक्त को अपने दिव्य अंगों पर पोत लिया। इस कारण जगत में उन भक्त वाचा कल्पतरु प्रभु का सिंदूर वदन और सिंदूर प्रिय नाम प्रसिद्ध हो गया। जय गजानन। उच्च घोष करते हुए आनंद मग्न देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। वहां हर्ष के वाद बज उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा, इंद्रादि देव और वशिष्ठ आदि मुनि गजानंद की जय बोलते हुए पवित्रतम उपहार लिए धरणी का दुख दूर करने वाले परम प्रभु गजमुख के सम्मुख एकत्र हुए। सिंदूर वध से प्रसन्न नरपति गण भी वहां पहुंच गए। उन सब ने सर्वाभरण भूषित पाश, अंकुश, परशु और मालाधारी चतुर्भुज मूषक वाहन गजानंद की षोडशोपचार से भक्ति पूर्वक पूजा की। तदंतर इंद्रादि देव गण परम प्रभु पार्वती पुत्र गजानन की स्तुति करने लगे। प्रभु, हम आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, जिनके विषय में कुछ कहने में चारों वेद, ब्रह्म आदि देवता और मुनीश्वर भी कुंठित हैं, वहां हमारी क्या गिनती। आप इस जगत के कर्ता, कारण, कार्य, रक्षक, पोषक, संहारक, मोहक और कहीं ज्ञानदाता भी हैं। नदियां, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, समस्त पशु, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल भी आप ही हैं। देव आप ही, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, मुनि, गंधर्व, चारण, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, नाग, अप्सराएं, किन्नर तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त जगत हैं। हम धन्य हैं, क्योंकि हमने मोक्ष साधक आप परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। देव, इस सिंदूरासुर के मारे जाने से समस्त श्रेष्ठ देवताओं को सुख प्राप्त हुआ है। अब राजा मुनि लोग अपने अपने कार्य में प्रसन्नता पूर्वक लग जाएंगे। स्वधा स्वाहा और
वषटकार के आश्रित समस्त क्रियाएं निर्विघ्न होंगी। आप नाना प्रकार के अवतार लेकर विशेष रूप से जगत का पालन करते हैं एवं दुष्टों का विनाश करके भक्तों की कामनाओं को तत्काल पूर्ण करते हैं। इस प्रकार स्तुति कर देवताओं ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और फिर उसे गजानन की सुंदर मूर्ति स्थापित की। फिर उसमें गजानन की सुंदर मूर्ति स्थापित की। उसके दर्शन मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाता है। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उस मूर्ति की विविधोपचार से पूजा कर उसे प्रणाम किया। तदंतर मुनियों ने भी प्रसन्न मन से उक्त गजानन प्रतिमा का पूजन किया। सिंदूरासुर को मारकर उन्हें सुखी करने के कारण देवताओं और ऋषियों ने उक्त मूर्ति का नामकरण किया सिंदूरहा सिंदूरहा। फिर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। इसके बाद श्रेष्ठ मुनियों ने नाना प्रकार के द्रव्यों से गजानन मूर्ति की पूजा करके उसे प्रणाम किया और उक्त स्थान का नाम राजसदन रखा। मेरे पुत्र ने लोककटक सिंदूर को समाप्त किया है। इस समाचार से प्रसन्न होकर राजा वरण्य वहां आ पहुंचे। उन्होंने यह विचार कर कि गजानन ने दैत्यों का नाश करके राजाओं को उनका पद प्रदान किया, उन्हें दैत्य विमर्दन कहा दैत्य विमर्दन कहा। अपने पुत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव देख राजा वरण्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अत्यंत प्रीति पूर्वक गजानन की पूजा की। अत्यधिक प्रेम के कारण राजा वरण्य की वाणी अवरुद्ध थी। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। फिर दुख के कारण रोते हुए उन्होंने देव देव गजानन से कहा, जिस अंत कोटि ब्रह्मांड नायक को ब्रह्मादि देवगण भी नहीं जान पाते, भला मैं अज्ञानी मनुष्य उसे कैसे जान पाता। मैं अपनी मूर्ता को क्या कहूँ। घर आई कामधेनु और सुरतरु को मैंने बाहर खदेड़ दिया। आपकी माया से मोहित होकर मैंने बड़ा अनर्थ किया है। आप मुझे क्षमा करें। पश्चाताप करते हुए राजा वरण्य की स्तुति से प्रसन्न होकर वरण्य नंदन गजानन ने उन्हें अपनी चारों भुजाओं से आलिंगन किया और फिर कहा, नरेश, पूर्व कल्प में जब तुमने अपनी पत्नी के साथ सूखे पत्ते पर जीवन निर्वाह करते हुए दिव्य सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप किया था, तब मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिया। तुमने मुझसे मोक्ष न मांगकर मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। अतएव तुम्हारे पुत्र रूप में सिंदूर वध कर भूभार हरण करने तथा साधु जनों के पालन के लिए मैंने साकार विग्रह धारण किया। अन्यथा मैं तो निराकार रूप से अणु परमाणु में व्याप्त हूँ। मैंने अवतार धारण कर सारा कार्य पूर्ण कर लिया। अब स्वधाम प्रायण करूंगा। तुम चिंता मत करना। प्रभु जगत शाश्वत दुखालय है। प्रभु के स्वधाम गमन की बात सुनते ही राजा वरण्य ने अत्यंत व्याकुलता से हाथ जोड़कर कहा, आप कृपा पूर्वक मुझे इससे मुक्त करने का मार्ग बता दीजिए। कृपा परवश प्रभु गजानन वहीं आसन पर बैठ गए। अपने सम्मुख पदांजलि आसीन राजा वरण्य के मस्तक पर उन्होंने अपना त्रितापहारी वृद्ध हस्त रख दिया। तदंतर उन्होंने नरेश वरण्य को सुविस्तृत ज्ञानोपदेश प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान श्री गजानन अंतर ध्यान हो गए। परम प्रभु की सन्निधि, उनके कर स्पर्श एवं अमृत में उपदेश से नरेश वरण्य पूर्ण विरक्त हो गए। उन्होंने राज्य का दायित्व अमात्यों को सौंपा और स्वयं तपश्चरणार्थ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपना चित्त विषयों से हटाकर पर ब्रह्म श्री गजानन में केंद्रित किया तथा अपना जीवन जन्म सफल कर लिया। श्री गजानन प्रदत्त अमृतोपदेश गणेश गीता के नाम से प्रख्यात है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती।
ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता जगत जननी। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम कथा को विराम दिया जाता है। आज तो समय का भान ही नहीं रहा। ईश्वरी माता